हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑटोनॉमस एकेडमी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वह क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पे है और आज हम बीएससी 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह पेपर सेकंड है, 2017 का है। सो आई होप कि इस पेपर से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी। सो स्टार्ट करते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन नवंबर-दिसंबर 2017 का ये पेपर है फॉर ऑल रेगुलर एंड एटीकेटी स्टूडेंट्स के लिए। ये एक फाउंडेशन कोर्स है, पेपर सेकंड है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 35 फॉर रेगुलर स्टूडेंट एंड 50 फॉर एटीकेटी स्टूडेंट्स। नोट, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। नोट, अटेम्प्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल 3 सेक्शंस एज डायरेक्टेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज गिवन विद सेक्शंस। सो खंड आ सेक्शन ए दिया हुआ है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर रेगुलर स्टूडेंट के लिए 5x1 के पैटर्न में एंड ऑल्सो सेम एटीकेटी स्टूडेंट्स के लिए 5x1 के पैटर्न में दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 1 लाइन अथवा 20 शब्द हैं। सो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। मैक्सिमम वर्ड लिमिट फॉर आंसर इज 1 लाइन और 20 वर्ड्स। सो ये क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इसके आंसर आप या तो 1 लाइन में लिखिए या फिर 20 वर्ड्स में जैसा पूछा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, SMPS का पूर्ण रूप लिखिए। राइट फुल फॉर्म ऑफ SMPS। सो SMPS का फुल फॉर्म जो होता है वो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इट्स ऑल्सो नोन एज स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 2 निर्गम इकाइयों के नाम लिखिए। राइट नेम ऑफ एनी 2 आउटपुट डिवाइसेस। So output devices is printer, monitor, headphone, projector, so on. So इसमें से आप कोई भी 2 output devices के नाम लिख सकते हैं। Then third, किन्हीं 2 भंडारण युक्तियों के नाम लिखिए। Write name of any 2 storage devices. So 2 storage devices is hard drive disk, floppy disk, USB flash drive, SD card. ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं, तो एनी 2 आप इसमें से लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, DOS क्या है? व्हाट इज DOS? सो द फुल फॉर्म इज DOS इज अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड DOS इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन फ्रॉम अ हार्ड डिस्क ड्राइव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, PDF से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PDF? सो PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एसेंशियल। द फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू सेव फाइल्स। इसका डेवलप जो हुआ था एडोब ने किया था 1990 में। सो नेक्स्ट, खंड बा सेक्शन बी लघुत्तरीय प्रश्न। इसका पैटर्न होगा फॉर रेगुलर स्टूडेंट के लिए 5x2 एंड एटीकेटी के लिए 5x3। तो नोट यहाँ पढ़ लेते हैं। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट इज कंपल्सरी। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स। मैक्सिमम वर्ड लिमिट फॉर आंसर इज 150 वर्ड्स। इकाई फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर की सीमाएं लिखिए। राइट लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। सो लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर जैसे डिपेंड ऑन यूजर इनपुट, कंप्यूटर हैव नो इमेजिनेशन, नो IQ, नो फीलिंग्स एंड नो लर्निंग कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन नॉट डिटेक्ट एरर इन लॉजिक। ओनली एक्सपर्ट यूजर कैन वर्क ऑन इट। आप इसमें लिख सकते हैं कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजंस। सो ये लिमिटेशंस होती है कंप्यूटर की। आप इसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। अथवा और में दिया हुआ है यूनिट 1 के क्वेश्चन में, रैम और रोम में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? सो डिफरेंस देख लेते हैं।
तो यहाँ जो रेगुलर स्टूडेंट है वो 2 डिफरेंसेस लिख सकते हैं और ATKT के जो स्टूडेंट्स है वो 3 या 3 से अधिक डिफरेंसेस लिखेंगे। सो रैम जो होता है वो एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होती है, रोम जो होता है एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी and ROM is a non-volatile memory. Then third, ROM is a read-write memory and ROM is a read-only memory. RAM it's faster and ROM it is slower. Then इकाई सेकेंड यूनिट थर्ड में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जॉयस्टिक से आप क्या समझते हैं? What do you understand by joystick? So a joystick is an input devices that can be used for controlling the movement of the cursor or a pointer in a computer device. जो भी आपके कंप्यूटर डिवाइस में स्क्रीन में जो भी हमें कर्सर दिखता है, पॉइंटर दिखता है, उसे मूव करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए एक जॉयस्टिक का यूज किया जाता है. The input devices is mostly used for gaming applications and sometimes in graphic applications. Then question दिया हुआ है यहाँ पर अथवा और में ट्रैक बॉल का संक्षेप में समझाइए. एक्सप्लेन इन ब्रीफ ट्रैक बॉल. सो ट्रैक बॉल क्या होता है? अ ट्रैक बॉल इज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. इट इज लाइक एन अपसाइड डाउन माउस विद अ बॉल दैट स्टिक आउट. सो जो ट्रैक बॉल होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है. यहाँ इसे भी किसी भी कर्सर को, किसी पॉइंटर को मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है इकाई थर्ड यूनिट थर्ड से क्वेश्चन नंबर 4. आंतरिक एवं बाह्य भंडारण युक्तियों से आपका क्या तात्पर्य है? What do you mean by internal and external storage devices? So internal memory also called main or primary memory. It is usually a chip or module that you attached directly to the motherboard. For example RAM and hard disk. ये सब internal memory है. इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है. इसका यूज मदरबोर्ड में किया जाता है. एक्सटर्नल मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी रिफर टू द स्टोरेज डिवाइस दैट कैन रिटेन और स्टोर डेटा परसिस्टेंट. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अथवा और में मेमोरी कार्ड क्या है? इसके उपयोग लिखिए. व्हाट इज मेमोरी कार्ड? राइट इट्स यूजेस. So a memory card is a type of storage device that is used for storing media and data files. It provides a permanent and non-volatile medium to store data and file from the attached device. So ये memory card एक storage device है. इसका use data को save करने के लिए, data को collect करने के लिए, informations को store करने के लिए किया जाता है. ये बहुत स्मॉल होता है साइज में और पोर्टेबल होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है इकाई 4 यूनिट 4 में ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य लिखिए. ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार भी बतलाइए. स्टेट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिक्योरली, एरर डिटेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर, memory management, processor management, device management, file management. So ये सब functions हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. Then types of operating system. So इसमें first is batch operating system, second is time sharing operating system, third is distributed operating system, fourth is network operating system and fifth is real time operating system. Then next अथवा और में दिया हुआ है रिसाइकल बिन से फाइल एवं फोल्डर की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया को समझाइए. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द फाइल एंड फोल्डर्स. सो इसमें आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं कि यदि हमारे डॉक्यूमेंट से फाइल डिलीट होता है तो उसे हम रिसाइकल बिन से कैसे रिस्टोर करते हैं. तो इससे स्टेप बाय स्टेप में इसके आंसर को लिख सकते हैं. देन इकाई 5 यूनिट 5 से दिया हुआ है एडोब, एक्रोबैट एंड नाइट्रो को संक्षेप में समझाइए. एक्सप्लेन एडोब, एक्रोबैट एंड नाइट्रो इन ब्रीफ. सो यहाँ देखा जाए जो एडोब एंड नाइट्रो ये दोनों ही पीडीएफ फाइल्स होती हैं. सो एडोब एक्रोबैट इज अ फैमिली ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड वेब सर्विस डेवलप्ड बाय एडोब टू व्यू, क्रिएट, मैनिपुलेट, प्रिंट एंड मैनेज
file in a portable document, PDF. The family comprise Acrobat Reader, Acrobat and Acrobat.com. Nitro सॉफ्टवेयर, नाइट्रो भी एक PDF है, यह एक सॉफ्टवेयर है, PDF सॉफ्टवेयर। इसका डेवलप जो किया गया था कमर्शियल सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, साइन एंड सिक्योर PDF फाइल एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट। इसके जो डेवलपर है वो नाइट्रो सॉफ्टवेयर है, और ये किस टाइप का है, ये एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर टाइप का एक सॉफ्टवेयर है। सो नेक्स्ट, अथवा और में दिया हुआ है पेज लेआउट के विभिन्न उपयोग लिखिए। राइट वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है, जो किसी भी हमारा MS वर्ड, MS एक्सेल, इनमें पेजों को मैनेज कर सके। द पेज लेआउट होल्ड्स ऑल द ऑप्शंस दैट अलाउ यू टू अरेंज योर डॉक्यूमेंट पेजेस जस्ट द वे यू वांट देम। इसके यूजेस है, यू कैन सेट मार्जिन, अप्लाई थीम्स, एड सेक्शंस, लाइन ब्रेक्स, डिस्प्ले लाइन नंबर्स, सेट पैराग्राफ। ये सब इसके यूजेस हैं पेज लेआउट के। देन सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी आता है, खंड सा। इसका जो पैटर्न है वो फॉर रेगुलर स्टूडेंट 5x4 के पैटर्न में है, और ATKT के जो स्टूडेंट के लिए है वो 5x6 के पैटर्न में क्वेश्चंस आएंगे। सो ये सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। नोट, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 800 शब्द है। Attempt all the 5 questions. 1 question from each unit is compulsory. Each question carries equal marks. Maximum word limit for answer is 800 words. इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। वर्क स्टेशन से आप क्या समझते हैं? इसके अभिलक्षण लिखिए। What do you understand by वर्क स्टेशन? Write its characteristics. अथवा और में दिया हुआ है EPROM एवं EEPROM को विस्तृत से समझाइए। एक्सप्लेन इन डिटेल EPROM एंड EEPPROM। इकाई सेकंड, यूनिट सेकंड में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट दिया हुआ है कुंजी पटल, माउस, और थर्ड दिया हुआ है ग्राफिक टैबलेट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है कीबोर्ड, देन सेकंड इज माउस एंड थर्ड इज ग्राफिक टैबलेट। इसी यूनिट के अथवा और में दिया हुआ है विस्तार कार्ड से आप क्या समझते हैं? विभिन्न विस्तार कार्ड के उपयोग दीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सपांशन कार्ड? गिव यूजेस ऑफ वेरियस एक्सपांशन कार्ड्स। देन इकाई थर्ड, यूनिट थर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किन्हीं दो को विस्तृत में समझाइए। फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है पॉइंट DVD, सेकेंड इज CD एंड थर्ड इज USB फ्लैश ड्राइव। एक्सप्लेन इन डिटेल एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है DVD, सेकेंड इज CD एंड थर्ड इज USB फ्लैश ड्राइव। देन इकाई फोर्थ, यूनिट फोर्थ में दिया हुआ है विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न गुणधर्मों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब वेरियस फीचर्स ऑफ विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अथवा और में इसी के दिया हुआ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता बताइए। बूटिंग प्रक्रिया क्या है समझाइए। गिव फीचर्स ऑफ डॉस। व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन। इकाई 5 यूनिट 5 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किन्हीं दो को समझाइए। यहाँ 4 आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको किन्हीं दो को समझाना है। सो फर्स्ट दिया हुआ है पैराग्राफ फॉर्मेट एंड सेकंड इज हेडर एंड फुटर्स। थर्ड दिया है वर्ड फाइल को विभिन्न फॉर्मेट में सुरक्षित करना एंड फोर्थ इज वर्ड में चयनित पाठ्य सामग्री का संपादन। एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज paragraph format, second is header and footer, third is saving word file in various format, adding last is adding of selected text in word.
आई होप कि इस वीडियो लेक्चर से आप सभी को एग्जाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प मिलेगी। सो आप वीडियो में दिखाए गए प्रश्न पत्र और उससे संबंधित नोट्स तथा आपके द्वारा मांगी गई पाठ्य वस्तुओं का ऑटोनॉमस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है। आप जो भी हमसे अपेक्षा करेंगे हम कोशिश करेंगे कि वो आपको उपलब्ध करा पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।